अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। आज एक नए वीडियो पैगाम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज मैं मूंजी की फसल में जिंक और बोरान की अहमियत और आम ज़िम्मेदार जिंक की कमी और बोरान की कमी को कैसे देख सकता है, इस जिंक की और बोरान की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है और फसल की बढ़ोतरी पैदावार में इन दोनों जो खुराक के अज्जा की क्या अहमियत है, इन तमाम चीज़ों पे डिटेल डिस्कस करेंगे। ज़िम्मेदार दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें जिंक की अहमियत की, तो जिंक अज्जाए सगीरा में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट है। अज्जाए सगीरा वो अज्जा होते हैं जो थोड़ी मकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जिंक की बात करें तो जिंक प्रोटीन बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। जहाँ पे जिंक की कमी होगी प्रोटीन नहीं बनेगी। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं उनकी एक्टिवेशन में जिंक का रोल है, जैसे उसमें ऑक्सिन है, साइटोकिनिन वगैरह। तो ये सारे एक्टिवेट, इनमें से कुछ जो हार्मोन हैं उनकी एक्टिवेशन में जिंक का रोल है। अगर वो जिंक की कमी होगी तो वो हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं होगी, जिसकी वजह से पौधे की बढ़ोतरी मुतासर हो सकती है, उसमें मुख्तलिफ जो कमी के असरात नज़र आ जाते हैं। इसके अलावा जो जिंक की अहमियत की अगर बात करें तो जहाँ पे जिंक की कमी होगी वहाँ पे फसल देर से पकेगी। अब अगर बात करें इसकी आम ज़िम्मेदार इसको खेत में कैसे ऑब्ज़र्व कर सकता है, इसकी कमी की अलामात क्या है, तो ये नॉर्मली ये 10 से 15 दिन बाद जो खेत में इसकी कमी की अलामात जो है वो नज़र आती हैं। मूंजी को लगाए हुए जब से 10 से 15 दिन हो जाएंगे तो फिर हमें ये नज़र आएंगी। और शुरू में ये निचले पत्तों पे इसके पूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे नज़र आएंगे। बाद में वो धब्बे बड़े होते जाएंगे और तारियां बनती जाएंगी, फिर ऊपर वाले पत्तों पे भी नज़र आ जाएंगे। पत्ते फिर जंग आलूद हो जाते हैं, जिसकी वजह से फसल की जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा रुक जाती है। ज़्यादा कमी की सूरत में जो है वो अगर आप देखें तो जो फसल के पत्ते हैं, वो पत्ता जो सेंटर से है ना, वो या लंबाई के रुख या चौड़ाई के रुख वो फट जाता है। तो ये नॉर्मली खेत में हमें जिंक की जो मतलब जो कमी की अलामात हैं। अब अगर इससे आगे बात करें तो इसमें झाड़ कम बनता है, पौधा जो है वो शाखें नीचे से निकालता है, वो कम शाखें होंगी, वो बूटा मारने की जो सलाहियत है उसकी कम होगी। और अल्टीमेटली अगर पौधे की शाखें या उसका झाड़ कम होगा तो उसकी पैदावार भी वो कम आएगी। तो हमें इस तरीके से इसकी जिंक की को इसलिए पूरा करना ज़रूरी है। अब जिंक की कमी को पूरा करने के 2 स्टेजेस हैं। आप 2 स्टेजेस पे इसको पूरा कर सकते। एक तो आप पनीरी में इसको अच्छी खासी मिकदार डाल दें, तकरीबन 1 पाव फी मरला अगर आप जिंक पनीरी में डाल देंगे, जब पनीरी आपकी 10 से 15 दिन की होती है, तो फिर आपको खेत में जाके जल्दी या आपको कमी की अलामात नज़र नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप उस स्टेज में जिंक नहीं डालते तो आप खेत में जब पनीरी शिफ्ट हो जाती है तो आपको चाहिए कि आप पहली यूरिया के साथ, जब पहली यूरिया आप 8 से 10 दिन के अंदर खेत में डालेंगे। मैं फर्टिलाइज़र, राइस की फर्टिलाइज़र के हवाले से कंप्लीट में मेरी वीडियो भी होगी, तो आप उसमें आप कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्लान में भी आप जिंक का देख सकते हैं कि कब इसको डालनी। 8 से 10 दिन की जब पहले यूरिया आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे आप जिंक को साथ ऐड करके, अब जिंक सल्फेट 33% भी है, 27% भी है, 21% भी है। उसके अलावा जो चिलेटेड जिंक की मुख्तलिफ है, 10%, 5% वाली है कम्बिनेशन। तो आप इसमें से कोई भी कम्बिनेशन डालें, लेकिन आप जल्द अज जल्द डालें, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर डाल दें। अदरवाइज़ जब अलामात नज़र आ जाएंगी तो फिर उसके डालने का उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। हमने इसको इसके अलामात नज़र आने से पहले पहले डालना है, फिर ये हमारी फसल की बढ़ोतरी, ग्रोथ और तमाम जो अवामल है वो बेहतर तरीके से होंगे। अब अगर बात करें, मैंने दूसरा जो बात की थी प्रोडक्ट की, दूसरा जो अज्जाए सगीरा वो था बोरान। बोरान भी ज़िम्मेदार दोस्तों इंतहाई एक ज़रूरी अज्जाए सगीरा में से है। उसकी कमी अब बहुत सारी खेतों में हमें वो कमी नज़र आनी शुरू हो गई है। अब उसकी कमी की अलामात की बात करें तो जो नए पत्ते निकल रहे हैं ना, उसकी जो नोकें होती है, बिल्कुल ऊपर वाली नोक, वो सफ़ेद सी नोक आपको नज़र आएगी और वो लिपटी सी होगी, वो पत्ता वो अच्छे तरीके से खुला हुआ नहीं होगा। तो ये आमतौर पे अगर शदीद उसकी कमी हो जाए तो वो जो नए पत्ते निकल रहे होते हैं वो पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके जो शगुफ़े हैं लेकिन वो बनते रहते हैं। जिंक की कमी में मैंने जैसे बात किया था कि शगुफ़े कम बनते हैं, लेकिन बोरान की कमी में शगुफ़े बनते रहेंगे, वो टिलरिंग करती रहेगी, लेकिन पत्तों पे ये ज़्यादा मुतासर करेगी। पत्तों को पत्ते उस तरीके से खुलेंगे नहीं, अच्छे पत्ते नहीं होंगे, नए पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे, ये शदीद हमले की सूरत में।
उसके अलावा अगर बात करें जब खेत में अगर बोरान की ज़्यादा कमी है तो वो पोलिनेशन की स्टेज को भी मुतासर करेगी। पोलिनेशन की स्टेज पे जो उसका दाना बनने का जब मरला है तो बहुत ज़्यादा दाने खाली रह जाएंगे अगर आपके खेत में बोरान की कमी है। इसलिए हमें बोरान की कमी को पूरा करने के लिए उसके दो तरीके हैं। एक तो आप उसको बोरान को नीचे डाल सकते हैं, 1 से 2 किलो की पैकिंग में सोना बोरान है और भी मुख्तलिफ बोरान की शक्लें आप वो दें, बोरिक एसिड वगैरह वो डाल सकते हैं इसको नीचे खाद के साथ, किसी भी खाद के साथ मिक्स करके। और अगर आप ये नहीं डालते तो ऊपर से आप आगे इम्पोर्टेड बोरान 20% की फार्मूलेशन वाले इम्पोर्टेड बोरान आगे आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। जब खेत आपका तकरीबन को 25-30 दिन का होगा तो उस स्टेज पे कर सकते हैं। और अगर आप फिर दोबारा फील करते हैं कि आप की ज़मीन में बोरान की कमी है तो आप जाके जब गोब की हालत है उस टाइम पे आप बोरान का स्प्रे कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी बोरान की कमी पूरी हो जाएगी। उम्मीद है ज़मींदार दोस्तों आपको आज का ये जिंक और बोरान की अहमियत, उसकी कमी के अलामात और उसका हल के हवाले से आपका ये आज का ये वीडियो पैगाम पसंद आया होगा। आप दोस्त कमेंट करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।